नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। आप सारे भारत वासियों और संपूर्ण विश्व के मेरे भाइयों को मेरे विश्व भारती चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। ये चैनल आज से स्टार्ट है। इस चैनल में मैं अपनी मन की बात आपसे करूँगा। मैं जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, आपसे शेयर करूँगा। तो आइए, आज हम एक सोच रहे थे बहुत दिन से। अपने देश में एक कोटेशन चलता है, जो जीता वही सिकंदर। हर लोग बोलते हैं, अरे भैया जो जीता वही सिकंदर। तो ये जो जीता वही सिकंदर, और हम जहां तक सुने हैं कि जब सिकंदर इस देश में आ रहे थे तो इस देश को घुस नहीं पाए, इस देश में प्रवेश नहीं कर पाए, भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। और राजा पौरस जैसे एक छोटे पहाड़ी राजा से उनका युद्ध हुआ, लेकिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के तालमेल ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साहसिक दृष्टिकोण और आचार्य चाणक्य का दूरदृष्टता और विद्वता के दम पे सिकंदर के सेना को भारत में घुसने से पहले ही उसका मनोबल तोड़ने का काम किया गया, और वो सिकंदर भारत में नहीं घुसा। और सिकंदर का जो इतिहासकार था मेगास्थनीज, वो आचार्य चाणक्य से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो आचार्य चाणक्य के बारे में अपने लेखनी में लिखा है, फिर कभी चर्चा होगा। लेकिन वो सिकंदर जब भारत पे चढ़ाई नहीं किया और यहां से जब लौटा तो वो मैसेडोनिया जा भी नहीं पाया। रास्ते में कुछ काबिला वाले उसे मार गिराए, मार करके उसको ध्वस्त कर दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपने देश में जो जीता वही सिकंदर का बात क्यों चलता है। विचार कीजिएगा थोड़ा। मेरे हिसाब से तो जो हारा वो सिकंदर होना चाहिए, इसी को पलटा दिया गया है। सावधान मेरे देशवासियों, भारतवंशियों, सावधान। विदेशी साजिश से आप सावधान रहिए। इस तरह का कोटेशन इसलिए चलाया जाता है ताकि आप अपने पूर्वजों की गरिमा, उनके विरासत को भूल जाइए और आप अपने पूर्वजों के जगह पे इस तरह के लोगों को समावेश कीजिए, ताकि विश्व की जितनी भी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनका इंडिया में दाल गले। आप एकजुट रहिए। आपको नमस्कार, राधे राधे।